पलक तोड़ने के लिए जी। वो गए थे और जहरीली गैस के कारण उनकी एक की तो मौके पे डेथ हो गई और एक आईसीयू में है। तो भाई बड़ी अपडेट, गंगवा गांव में बड़ा हादसा हुआ है। ठेकेदार की लापरवाही से एक मजदूर की मौत हो गई है, दूसरा जिंदगी और मौत के बीच में सपरा हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर एडमिट है। पूरा मामला क्या है, एक बार चलिए पहले गंगवा गांव के सरपंच से बात कर लेते हैं, उसके बाद में एसडीओ और एसडीएम यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, कौन इसका दोषी है, क्यों ये हादसा हुआ और आखिर कौन सी गैस थी जिसकी वजह से मजदूर की मौत हो गई। चलिए इनके पास आपको लेकर चलते हैं। बस अब क्या हुआ था मामला? ये जी पलक कर का था पाइप, जो सीवर की पाइप है उसको पलक कर का था और अब गांव में सीवर लगभग चालू हो गए, तो पलक तोड़ने के लिए वो गए थे और जहरीली गैस के कारण उनकी एक की तो मौके पे डेथ हो गई और एक आईसीयू में है। एक आईसीयू हाँ, और बाकी ये थे वहाँ मौजूद, ये बता सकते हैं, मैं तो बाद में आया था। अच्छा, ये लापरवाही किसकी है? मतलब प्रशासन की लापरवाही है, ठेकेदार की लापरवाही है? ये तो अब मैं किसके बारे में इस मामले में मुझे पता नहीं कौन काम करवा रहा था कौन नहीं। अभी जैसे एसडीओ साहब से बात, उन्होंने कहा कि जो सेफ्टी मेजरमेंट होते हैं, जो हेलमेट या ऑक्सीजन मास्क होते हैं, वो उन्होंने जो है नहीं पहने हुए। देखो जो किट वगैरह है वो उनको देनी चाहिए, ठेकेदार है या डिपार्टमेंट है उनको भी किट वगैरह देनी चाहिए। बाकी ये बताएंगे किसकी लापरवाही है। जी, आप गंगवा गाँव से ही हैं? आप लेकर आए थे उनको? हाँ जी, मैं लेके आया था। तो आप जो लेकर आए थे, एक को लेकर, दोनों को आप लेकर आए थे? एक को मैं लेके आया था, एक को भाई लेके आया। एक को आप लेकर आए थे। तो अभी मतलब क्या उस सिचुएशन क्या थी वहाँ पर, कैसे मतलब निकाला कैसे उनको आपने? रस्सी बांध के उससे मेरे को सूचना मिली तो मैं वहाँ पे मौके पे पहुँच गया था और उसको रस्सी से बांध के निकाल रहे थे बाहर। तो हमने एक को बाहर निकाला, उसको मतलब पेट वगैरह दबाया उल्टा लिटा के, ठीक है। फिर उसको गाड़ी में बिठा के हम सीधा सपरा हॉस्पिटल में आप गए। जिसको लेकर आए थे वो भी सेफ है या फिर? जिसको मैं लेके आया था वो भी सेफ है। अच्छा, वो भी सेफ है। तो आप भी लेकर आए थे? हाँ। आप मौके पर पहुंच गए थे क्या? मौके पे मैं वहाँ से गुजर रहा था, घर के लिए आ रहा था, कहीं गया हुआ था। तो रास्ते में देखा कि गांव में अचानक से भगदड़ मची हुई थी। ठीक है। भाई से मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो बोला कि बंदे डूब गए एक बार, तो गाड़ी में ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी टाइम एक बंदे को बिठाया मेरे साथ इन्होंने और उसे मैं लेके आया था। ठीक है। जिसकी बाद में पता चला कि डेथ होगी, अच्छा, बच नहीं पाया तो था। आप जब तक पहुंचे तब तक उनको निकाल लिया था बाहर? उनको हाँ, बाहर बिल्कुल निकाल लिया था उनको। बाहर निकाल लिया? हाँ। उम्र कितनी थी अप्रोक्सीमेटली? उम्र लगभग 30 से 35 के बीच में रही होगी। दोनों मैरिड थे? ये तो नहीं पता सर, अभी तक पता करेंगे गांव में जाके कि मैरिड थे या अनमैरिड थे। नाम का पता है? नाम क्या? नाम का भी नहीं पता नाम सर, का भी नहीं पता। क्योंकि मैं तो गाड़ी चला रहा था। एक का मोनू नाम है? एक का पता नहीं है जी क्या नाम। एक का नाम मोनू है। तो भाई ये तमाम जानकारी मैं बता दूं आपको, फिलहाल सपरा हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं दो मजदूर, जिनमें से एक की मौके पर मौत हो गई थी, एक अभी सपरा हॉस्पिटल के अंदर जो है क्रिटिकल हालात के अंदर है। एसडीओ साहब मौके पर पहुंचे हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं कि पूरा मामला कैसे हुआ, क्या कौन सी ऐसी गैस थी जिसकी वजह से मजदूर की जान चली गई। गंगवा के अंदर आज क्या हुआ था, जो दो मजदूर थे किस तरीके से उनकी जो है डेथ हुई है? ठेकेदार के द्वारा जो मतलब डिस्पोजल बनाया गया है उस पर काम चल रहा था, लाइन प्लग थी जिसको हटाने का, और मतलब उसने डिपार्टमेंट को भी इस बारे में कोई सूचना नहीं दी, हमारे को भी नहीं पता चला भी मतलब वो कोई इस तरह का काम डिस्पोजल पे करने लग रहा है जी। जैसे ही वो काम कर रहे थे तो जो कैजुअल्टी हुई है वो मतलब थोड़ा सा लापरवाही मतलब कार्य करने वालों को भी रही है। भाई उनको भी इस तरह के कार्य करने से पहले सेफ्टी मेजर्स का उपयोग करना चाहिए था, जो कि मौके पर नहीं हुआ जी। तो अभी ठेकेदार पे कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ बिल्कुल, एफआईआर उनके खिलाफ लिखी जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। प्रशासन के द्वारा जो सेफ्टी मेजरमेंट के जो भी होते हैं वो सारा कुछ प्रोवाइड करवाया गया था? उन ठेकेदार के पास ही होते हैं इस तरह के मटेरियल, जब वो काम करते हैं तो उसको देना चाहिए लेबर्स को। अगर मतलब हमारे को भी डिपार्टमेंट को भी उसने सूचना नहीं दी भी इस तरह का ये हम कर रहे हैं, अदरवाइज तो हम भी बंदा अपना कोई डिप्यूट करते हैं वहाँ। अच्छा, गैस कौन सी बनी थी इसके अंदर? गैसेस दो तीन तरह की होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, एक सल्फर होता है, ये जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये हैवियर देन एयर है। तो वो नीचे जो भी अपन कोई भी कलेक्टिंग टैंक बनाते हैं जो भी नेचुरल सरफेस लेवल से डीपर होगा तो उसमें जाके सेटल हो जाएगा नीचे। हैवियर है तो मतलब नीचे जाएगा वो, तो हमें दिखेगा भी नहीं, कलरलेस भी होता है उसमें, मतलब स्मेल लेस भी है। तो वो हमारे को लेबर चाहे कोई भी उतरे नीचे, चाहे आप और हम भी उतर जाएं तो हमें भी फील नहीं होगा। जब हम मतलब इनहेल करेंगे सांस को
तब हमें पता लगेगा भाई। इनहेल करने के कितने टाइम बाद जो है ये गैसेस रिएक्शन 2 और दिखाती 3 है, मिनट्स, बेहोशी 2 या और 3 मिनट्स 2 to 3 मिनट्स? बस। ठीक है, ओके। और अभी इन 2 मजदूरों को बताया जा रहा है, एक की डेथ हो चुकी है, दूसरे की हालत कैसे बताई जा हाँ रही है? वो अभी स्टेबल बता रहे हैं, मतलब दैट विल, मतलब क्या है कि होपफुल है हम कि वो बचे। रेस्क्यू करने में कितना समय उन दोनों को लगभग लगा है वहाँ से निकाल के लेके? मैं एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी आप जैसे कि ही नहीं ब्रीफ किया हुआ है। सर ठेकेदार का नाम बता पाएंगे कितने के पास ठेका था सारा इनका? रोहतास सिंगला जी हैं जो मतलब क्या है कि उनका टेंडर बताया गया है मेरे को, तो मैं उनका काम चल रहा है।